Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ मेटल्स, डिटेक्शन ऑफ मेटल कैटाइंस बाय फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के जरिए मेटल कैटाइंस की शनाख्त करना। एक गिवन सैंपल में कौन सा मेटालिक कैटाइन है, आया सोडियम आयन है, कैल्शियम +2 है, मैग्नीशियम +2 है, एल्यूमिनियम +3 है, लिथियम +1 है, पोटाशियम +1 है, कौन सा कैटाइन इस सॉल्ट या इस गिवन सैंपल में मौजूद है। तो आज हम करेंगे मेटल कैटाइंस की आइडेंटिफिकेशन, लेकिन उन कैटाइंस की जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, जिसका एक्साइटेशन आसानी से हो सकता है, जिसका साइज बड़ा होता है। तो मैं बात कर रहा हूं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लेम टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें फ्लेम का कलर हम नोट करते हैं और उससे फिर हम मालूम करते हैं कि इस गिवन सैंपल में कौन सा कैटाइन है। तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं कि ये जो फ्लेम टेस्ट है, इसमें जो फ्लेम हासिल होता है कलर्ड फ्लेम, या तो गोल्डन होता है, या पर्पल होता है, या ग्रीन होता है, या रेड होता है, या क्रिम्सन होता है, या येलो। तो ये इस फ्लेम का कलर मुख्तलिफ क्यों होता है? तो बुनियादी उसूल ये है कि जब हम फ्लेम टेस्ट कैरिड आउट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो मेटालिक इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो एक्साइट हो जाती है। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल इज नोन एज एक्साइटेशन। और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम वक्त के लिए वहां पर रहते हैं। कितने टाइम के लिए? सिर्फ 10 पावर -12 सेकंड के लिए। ये हमारे पास एक एटम है। अब अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे एक्साइट होते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी। सो प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल इज नोन एज एक्साइटेशन। अब यहां पर तो ये काफी कम वक्त के लिए होते हैं, 10 पावर -12 सेकंड के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट की तरफ आती है, जिससे ये प्रोमोट हो चुके हैं, जिससे ये ऊपर जा चुके हैं, तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक्साइटेशन प्रोमोशन के लिए एब्जॉर्ब की गई थी, उतनी ही अमाउंट ये खारिज करती है और वो रेडिएशंस की शक्ल में निकलती है, जिसका प्रॉपर वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। और इसी वेवलेंथ की बुनियाद पर उनका एक कलर आता है। तो ये वो सारा मामला था कि फ्लेम का कलर क्या होता है। वेवलेंथ की चेंज होने से कलर चेंज होता है, क्योंकि यहां पर ये वेवलेंथ डिफरेंट करता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्बिट्स। अगर यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, एनर्जी है 2 जॉल और यहां है 10 जॉल, फर्क कितना हो गया? 8। तो ये वेवलेंथ वाली रेडिएशन खारिज होती है। अगर यहां पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया है यहां पर, ठीक है, यहां तो मेरी एनर्जी बता दी कि 2 है, यहां पर मैंने बता दी कि 10 जॉल है, और ये तीसरा शेल बन गया यहां पर फर्ज करीब 15 जॉल है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से वापस ओरिजिनल शेल की तरफ आएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी जो प्रोमोशन के लिए, एक्साइटेशन के लिए उन्होंने एब्जॉर्ब की थी, वो खारिज करेगा। अब इसका वेवलेंथ उस ऊपर वाली रेडिएशन से डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। यहां पर एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट ऑर्बिट है 2, हाईएस्ट वाला 15 है, तो डिफरेंस 13 आता है। तो यहां पर डिफरेंस 13 है, वहां पर डिफरेंस 8 था। तो वेवलेंथ चेंज होने से कलर चेंज होता है। जिस तरह आप रेनबो देख सकते हैं, आसमान पे जो बनता है वो कौस खज़ा जिसे कहते हैं, उनमें 7 कलर्स होते हैं और उसका फार्मूला क्या है? वेबगायर। इसका मतलब क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इन सारी की वेवलेंथ डिफरेंट है, जिसकी वजह से कलर डिफरेंट है।
तो बेसिकली ये फ्लेम का जो कलर होता है ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, अब समझ गए बेसिक प्रिंसिपल को। आते हैं यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल्स, मैंने लिखा है बेसिक प्रिंसिपल, बुनियादी उसूल क्या है फ्लेम टेस्ट के लिए। बंसन बर्नर फ्लेम पॉट्स। बंसन बर्नर ये एक छोटा सा डिवाइस है, इसकी तरफ गैस आता है, इस पाइप में गैस यहां से ऊपर उठता है और यहां पर जलता है और फ्लेम देता है, तो बंसन बर्नर ये है। ठीक है, स्पिरिट लैम्प भी आप ले सकते हैं। ये एक शीशे का बर्तन है, इसमें आपने एक विक, एक बाती रखनी है, स्पिरिट डालना है, कैपिलरी एक्शन के जरिए स्पिरिट ऊपर जाएगा और यहाँ पर आपने माचिस की तीली को जलाना है तो ये जलेगा और फ्लेम देगा। तो आप बंसन बर्नर और स्पिरिट लैम्प दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्पिरिट लैम्प या बंसन बर्नर की इस फ्लेम जो शोला है इसके दो पार्ट्स हैं, एक कहलाता है अपर पार्ट ऊपर वाला ये, और एक कहलाता है लोअर पार्ट ये नीचे वाला, ये दरमियान वाला या इस साइड वाला। जो ऊपर वाला हिस्सा है इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और जो नीचे वाला है जो लोअर पार्ट है उसको रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम तेज होता है, सो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कैन प्रोमोट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्कली मेटल, ये याद रखिए AM अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब अल्कली मेटल हम इस फ्लेम के ऊपर रखते हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उसकी इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी स्टेट से ये हाई की तरफ ले जाते हैं, इसको एक्साइटेशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अल्कली मेटल्स की तरफ। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 की जितनी भी एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के अलावा सब मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, दे हैव लार्ज एटॉमिक साइजेस। जब एटॉमिक साइज बड़े होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम होता है। तो लो एनर्जी से, कम एनर्जी से हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं, और जो एनर्जी लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए दरकार होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सो दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। जब आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है सो विजिबल लाइट कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन, तो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसकी एक्साइटेशन के लिए विजिबल रेडिएशन या विजिबल लाइट ही काफी होती है, क्योंकि वो लूजली हेड होते हैं, आसानी के साथ एक शेल से दूसरी की तरफ जा सकते हैं। तो विजिबल रेडिएशन कैन डू दिस, विजिबल जो हम देख सकते हैं। अभी हम इस कमरे में जो लाइट है ये विजिबल है, सनलाइट ही विजिबल है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, जब एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन तो हो गया, लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हाई की तरफ चले गए, डी एक्साइटेशन रिलीज द सेम एनर्जी विच वाज एब्जॉर्ब्ड फॉर एक्साइटेशन। जितनी एनर्जी एक्साइटेशन के लिए जज़ब होती है, जब डी एक्साइटेशन होती है वापस इलेक्ट्रॉन आता है अपने ओरिजिनल लेवल की तरफ, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब द रिलीज्ड एनर्जी प्रोवाइड कलर टू द फ्लेम। ये जो एनर्जी खारिज होती है इसकी प्रॉपर वेवलेंथ होती है, और उस वेवलेंथ की बुनियाद पर इसका एक कलर होता है, या ग्रीन होता है, या रेड होता है, या येलो होता है। इनमें से जो वेवलेंथ जिसके साथ मैच करता है। कलर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, और इसका कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, अगर वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 430 नैनोमीटर तक, तो ये वायलेट है। अगर 430 से 460 नैनोमीटर तक वेवलेंथ है फिर आपको इंडिगो नजर आएगा। 460 से 512 नैनोमीटर वेवलेंथ है तो आपको ब्लू नजर आएगा, कलर ब्लू होगा। 510 से 600 तक ये आपको ग्रीन नजर आएगा। तो वेवलेंथ चेंज होकर उससे कलर चेंज होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोसीजर की तरफ कि हमने डिटेक्शन कैसा करना है और इस फ्लेम टेस्ट को कैसे कैरिड आउट करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एक प्लैटिनम वायर लेना है। ये जो लोहे के बाइंडिंग वायर्स होते हैं, बाइंडिंग जोड़ने के लिए, जिसकी लोहा जिसके जरिए हम बांधते हैं उसको बाइंडिंग वायर्स कहते हैं। जो बाइंडिंग वायर्स होते हैं वो लोहे के होते हैं। इस तरह हमने प्लैटिनम का एक वायर लेना है, प्लैटिनम का। ये एक तार लिया, अब इसको बार बार रिपीट करिए, इसको लूपिंग इसको कहते हैं।
गोज राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ये तो हमने प्लाटिनियम का एक तार लेना है, ठीक है। अगर प्लाटिनियम का वायर नहीं मिलता तो फिर आप ले सकते हैं नाइक्रोम वायर। निकल, Ni मीन्स निकल, क्रोम तो पूरा है नाइक्रोम, जो निकल और क्रोमियम की एक एलाई है, मिक्सचर है। सबसे पहले आपने लेना है प्लाटिनियम वायर। अगर नहीं मिलता, कीमती है, तो आपने फिर लेना है नाइक्रोम वायर। ये लैब में मिलता है। ये ले लिया या ले लिया। अब क्या करना है, इसका लूप बनाना है, मेकिंग अ लूप, रिपीटिशन। इसको गोल इस तरह करना है। लूप बना लिया। अब क्या करना है, अब करना ये है डेप्थ एंड कंसंट्रेटेड HCl। इसी लूप को, इसी प्लाटिनियम वायर या नाइक्रोम वायर की लूप को कंसंट्रेटेड HCl में डबो दें, ठीक है। हीटेड ऑन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, उससे निकालें और फिर इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पर हीट करें ताकि बिल्कुल साफ हो जाए। बिल्कुल जो ऑक्साइड लेयर है वगैरह, गन जो भी है इम्प्योरिटी, वो हट जाए। इसके बाद डिसॉल्व। अब क्या करना है, आपने सैंपल एनालाइज करना है। आपने एक सैंपल एनालाइज करना है कि इस सैंपल में कौन सा कैटाइन है। डिसॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल कंपाउंड कंटेनिंग मेटल आयन। आपने एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें मेटल आयन मौजूद हो। फॉर एग्जांपल, आपने सोडियम क्लोराइड लेना है, इसमें मेटल कैटाइन है। आपने लेना है पोटाशियम आयोडाइड, इसमें पोटाशियम आयन है। इस तरह एक कंपाउंड आपने लेना है, ठीक है। ले लिया। मेक अ पेस्ट और सोल्यूशन। अब इसका एक पेस्ट बनाना है, कीचड़ बनाना है या सोल्यूशन। इसमें थोड़ी सी पानी डालकर पेस्ट बना ले या सोल्यूशन बना ले, ठीक है, बन गया। इसके बाद पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन द लूप। अब थोड़ी सी मिकदार में वो अमाउंट जो पेस्ट आपने बनाया है इसी लूप पर वो रख दे आप, और यहां से स्पिरिट लैम्प या बंसन बर्नर जो है उसका फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, वो मौजूद है यहां पर भी, यहां पर आपने रख दिया। होल्ड इट ऑन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और इसको ऊपर, दरमियान वाली नहीं, इधर नहीं, ऊपर वाली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पर रख दे, ठीक है। अब क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये। एक्साइटेशन ऑफ अकर्स, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। ये एनर्जी यहां से एब्जॉर्ब करता है ना, ये विजिबल लाइट है। एक्साइटेशन होगी। एक्साइटेशन की बात क्या होगी, डी एक्साइटेशन होगी। इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। वापस आने से क्या होगा, रेडिएशंस एमिट करेंगे। एमिट लाइट कैरेक्टरिस्टिक कलर फ्लेम। एमिट लाइट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर फ्लेम। तो ये एक लाइट खारिज करेगा और वो उस फ्लेम का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा, या तो येलो होगा, यहां पर आप हमने लिखा है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने इस फ्लेम का अब कलर नोट करना है, ठीक है। कलर इज नोटेड, नोट द कलर ऑफ द फ्लेम। कंपेयर विद द रेफरेंस चार्ट, जो चार्ट आपको दिया गया है, स्टैंडर्ड चार्ट है, उसके साथ कंपेयर करें कि इस फ्लेम का कलर कौन से कलर से मिलता है, टू आइडेंटिफाई, और आसानी के साथ आप पहचान कर सकते हैं कि इस सैंपल में कौन सा कैटाइन मौजूद है। तो अगर इस फ्लेम का कलर येलो है, येलो, तो इसका मतलब है कि सोडियम कैटाइन है। अगर इसका कलर क्रिम्सन है, क्रिम्सन मीन्स गहरा सुर्ख, इसका मतलब है कि लिथियम या स्ट्रोंशियम मौजूद है। अगर इसका कलर जामुनी है, पर्पल कलर है, पर्पल, तो इसका मतलब है कि इस सैंपल में पोटाशियम कैटाइन है। अगर इसका कलर ब्लू है, फ्लेम का कलर ब्लू है, इसका मतलब है सीजियम कैटाइन मौजूद है। अगर कलर ग्रीन है तो इसका मतलब यह है कि इस सैंपल में बेरियम कैटाइन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर कलर ब्लूइश ग्रीन है, उस फ्लेम की कलर की बात मैं कर रहा हूं, तो कॉपर कैटाइन मौजूद है। तो इस रेफरेंस चार्ट से आप बाकायदा डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल कैटाइन इस गिवन सैंपल में मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट द फ्लेम टेस्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।